नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लहसुन एक कंद वाली मसाला फसल है। लहसुन का उपयोग अचार, चटनी, मसाले और सब्जी में किया जाता है। लहसुन की मांग साल भर रहती है और किसानों को उसके बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। तो जो किसान लहसुन की खेती करने जा रहे हैं तो वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बुवाई करें। तो आप किस प्रकार से करें लहसुन की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान उपकेंद्र गुनेड़ा के प्रभारी डॉक्टर दिनेश यादव। जो परंपरागत खेती है उसकी जगह अगर लहसुन की खेती करेंगे, निश्चित रूप से आजीविका में बढ़ोतरी होगी। लहसुन लगाने के लिए किसानों को कुछ वैज्ञानिक सोच का ध्यान रखना होगा, जिससे उसके उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होवे। लहसुन की खेती करेंगे तो उससे सबसे पहले खेत की तैयारी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लहसुन है एक ऐसी फसल है जिसको जमीन में जीवांश की मात्रा ज़्यादा होती है तो उत्पादन पे अच्छा प्रभाव डालती है। लहसुन की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। भारी भूमि में इसके कंदों का विकास नहीं हो पाता है। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। 2-3 जुताइयां करके खेत को अच्छे प्रकार समतल कर लेना चाहिए और आखिरी जुताई से पूर्व 15 से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर मिट्टी में मिला दें। इसकी जो सिफारिश खाद और उर्वरक है वो 100 किलो नाइट्रोजन है, 50 किलो फास्फोरस है और 100 किलो पोटाश है। इसके साथ साथ इसका 50 किलो सल्फर की भी आवश्यकता पड़ती है। जितना सिफारिश है फास्फोरस, पोटाश और सल्फर और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही खेत में उड़ाई कर दें। दूसरी बात इसमें यह होता है कि इसकी जो उन्नत किस्में हैं उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उत्पादन पे। तो किसान उन्नत किस्मों का ही चयन करें। इसमें मुख्य रूप से यमुना सफ़ेद 1 नंबर वैरायटी है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4 है, यमुना सफ़ेद 5 है और इसके साथ साथ एक पिंक पर्पल कलर का भी लहसुन होता है, जो एग्रीफाउंड पर्पल है या एग्रीफाउंड पार्वती है, भीमा पर्पल है। इस तरह के किस्मों का भी अपने चुनाव कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। जो किसान हिली एरिया में लगाना चाहता है, ऊंचाई पे लगाना चाहता है, वो एग्रीफाउंड पार्वती का चयन कर सकता है। इन जो ये किस्म है, इनकी जो उत्पादन है या उत्पादकता है वो बहुत बढ़िया है। इनकी जो उत्पादकता है, इनकी 12 से 15 टन प्रति हेक्टर है। तो ये किस्में लेंगे तो निश्चित रूप से किसान को ज़्यादा फायदा होगा। खेत में लगाने से पहले इसकी जो बीज दर है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए किसान को। 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर जो क्लेव है उनका आवश्यकता पड़ती है, उनको अब किसान लगा सकता है। और इनकी स्पेसिंग है 15 बाई 10 सेंटीमीटर पे या 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर इनको क्लेव को लगा लें और उनको खेत में लगा के सिंचाई कर दें। लहसुन की बुआई कूड़ों में मजदूरों से डिबलिंग या फिर लहसुन बुआई मशीन से की जा सकती है। कलियों को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपाई या फिर बुआई की जा सकती है। बोते समय कलियों के पतले हिस्से को ऊपर रखते हैं। बोते समय कलियों से कलियों की दूरी 8 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बड़े क्षेत्र में फसल की बोनी के लिए गार्लिक प्लांटर का भी उपयोग किया जा सकता है। गार्लिक प्लांटर द्वारा लहसुन की बुवाई करने से मेड़ बनने के साथ साथ मल्चिंग भी आसानी से बिछाई जा सकती है और गार्लिक प्लांटर द्वारा लहसुन की बुवाई कम समय में आसानी से हो जाती है। लहसुन की बुवाई के तत्काल बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके बाद 7 से 8 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करना चाहिए और फसल परिपक्वता के समय 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की दे दें। खेत में पानी भरने नहीं देना चाहिए। अधिक अंतराल पर सिंचाई करने से फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और बाद में जब ये फूटने लग जाए, कलौ से पत्तियां निकलने लग जाए, तब इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका छिड़काव करें।
पहले ये जो नाइट्रोजन है आधी मात्रा अपने खेत की तैयारी के समय डाल दें, और जो रिमेनिंग है नाइट्रोजन वो बुआई से 30 दिन और दूसरा जो छिड़काव है वो 45 दिन के ऊपर उसका भुरकाव कर देंगे, तो अपनी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है लहसुन की वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बन पाएगी। खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान को। क्लेव लगाने से पहले भी इसमें दवा का छिड़काव कर सकते हैं, पेंडामेथिलिन का दवा का छिड़काव कर सकते हैं, बासालिन का कर सकते हैं। खड़ी फसल में एकोक्सीफ्लोरोफेन 200 ग्राम एआई पर हेक्टर की दर से इसका छिड़काव करेंगे, ये खरपतवार इसका नियंत्रण हो सकता है। जब ये इस बुआई से 45 से 60 दिन की हो जाए तब उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स है उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर में NPK 19-19 है, माइक्रोन्यूट्रेंट है वो 40 ml प्रति टंकी जो 15 लीटर की है उसमें डाल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छा उत्पादन ले सकता है। इसमें सकिंग इंसेक्ट्स का कभी कभी प्रभाव आता है फरवरी मार्च में, कभी कभी इसमें बीमारी फंगस भी लग जाता है, तो वहाँ किसान देख के उचित मात्रा में जो दवाई है उसका छिड़काव कर सकता है, जिससे कि उसका कोई फंगस नहीं लगे, कोई कीट नहीं लगे। अब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग के समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हार्वेस्टिंग से 15-20 दिन पहले उसमें सिंचाई की जो आवश्यकता है वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो इसका जो स्टोरेज है वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर इसको हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्योरिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योरिंग का मतलब होता है लहसुन को जैसे अपन उखाड़ते हैं तो इसके बल्ब बना के इसका जो गठिया बनाते हैं और उसको छाया में ही रख देते हैं। मिट्टी जब इसकी हट जाती है तब इसको छायादार में हवा में इसको स्टोर कर सकते हैं।